वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू टेक अ इनपुट इन एरे। एरे में हमको इनपुट कैसे लेना है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ एरे एंड एरे का यूज क्यों पढ़ी और उसकी टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको स्टिल एरे में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जा करके देख लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि एरे में इनपुट कैसे लेना है और हम आज सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे का ही देखेंगे, डबल डायमेंशनल एरे का हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एरे जो सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल्स कॉलम्स होते हैं। मल्टीपल्स कॉलम्स होते हैं मतलब एक एरे जो होता है, एक एरे वेरिएबल जो होता है सपोज ए, तो ये कितने वैल्यूज रख सकता है, मोर देन वन वैल्यूज को कंटेन करके रख सकता है। अगर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस, अगर हमने एरे को डिक्लेयर किया इंट ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, अगेन ब्रैकेट में अगर हमने लिख दिया 10, ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया 10, मतलब इस एरे का साइज कितना है हमारा 10, मतलब इस एरे में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, 10 बॉक्सेस होने चाहिए जो उस 10 वैल्यू को कंटेन करके रखेगा। तो देख लेते हैं 10 बॉक्सेस है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमने 10 बॉक्सेस बना दिया। और इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, जैसे कि अगर हमने ठीक है ए में तो वैल्यू स्टोर कर दिया, यूजर ने वैल्यू डाल दिया, आ रहा है सारे में स्टोर कर लिया, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसने दिया 14 और यहाँ दिया 15 और ये हो गया 16 या कुछ भी वैल्यू हो गया। तो अगर हमको 14 को लेना है, 14 को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सारी वैल्यूज जो होती हैं वो सेम वेरिएबल में होती है बट डिफरेंट पोजीशन में होती है। तो हम सारे वैल्यू के पोजीशन का हम करते हैं नंबरिंग, और ये नंबरिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो जो भी पहला बॉक्स रहेगा उसका जो पोजीशन रहेगा, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, वो रहेगा 0। देन सेकेंड बॉक्स रहेगा हमारा 1, then 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने 0 से स्टार्ट किया है इसलिए ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। इस वैल्यू को भी हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले अगर हम स्कैनर क्लास लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना हमको, तो मैसेज प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। हम क्या बोलेंगे, इंटर 10 नंबर, इंटर 10 नंबर। तो जैसे हम इंटर 10 नंबर बोलेंगे वो क्या करेगा, 10 नंबर को इंटर करने लगेगा, वन बाय वन नंबर को इंटर करेगा। तो सबसे पहला नंबर हमको सबसे पहले वाले बॉक्स पे ही सेव करके रखनी है, सबसे पहला नंबर। मान लो उसने इंटर किया, या हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन है, इसमें उसको मैसेज दिखा, क्या मैसेज दिखा, इंटर 10 नंबर, उसको ये मैसेज दिखा। तो वो क्या करेगा, नंबर इंटर करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले सपोज उसने इंटर किया 15, उसने एक नंबर इंटर कर दिया, रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है। तो 15 इंटर किया, तो वो 15 कहाँ स्टोर होगा, जाकर के ए के 0 पोजीशन पे। तो ए के 0 पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ये 15 जाकर के स्टोर होना चाहिए। तो वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने भी बताया कि स्कैनर क्लास लेंगे तो वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इन डॉट नेक्स्ट इन। अगर आपको इस फंक्शंस में डाउट है तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि स्कैनर क्लास में इनपुट कैसे लेते हैं, बफर क्लास में इनपुट कैसे लेते हैं असाइनमेंट के थ्रू। तो ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले ही बताई है, आपको डाल चुका है मैंने, तो आप जाकर के उसमें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू कहाँ स्टोर हो गया, जाकर के ए के 0th पोजीशन पे जाकर के स्टोर हो गया। उसके बाद उसने प्रेस किया इंटर, इंटर प्रेस करने के बाद उसको पता है 10 नंबर इंटर करना है ना, तो उसने सेकंड नंबर इंटर किया, सेकंड नंबर उसने कुछ भी इंटर कर दिया, सपोज इंटर कर दिया 225। तो सेकंड नंबर कहाँ जाकर के स्टोर होना चाहिए, ए के 1th पोजीशन पे। तो अगेन इन डॉट नेक्स्ट इंट, देन अगेन वो यहाँ पर इंटर प्रेस करेगा और थर्ड वैल्यू को स्टोर करना है, थर्ड वैल्यू को इंटर करेगा। थर्ड वैल्यू उसने सपोज इंटर कर दिया 76,
तो 76 कहाँ जाकर के स्टोर हो गया, ए ऑफ 2 में। अगेन हम यहाँ लिखे इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो ऐसे करके हमको कहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा, ए ऑफ 9 तक, क्योंकि लास्ट पोजीशन क्या है हमारी, लास्ट पोजीशन हमारी ए ऑफ 9। तो हम लिखेंगे ए ऑफ 9 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो क्या हमको एक्चुअल में ऐसे लिखना पड़ेगा तब जा करके हम 10 वैल्यू स्टोर करेंगे? तो फिर क्या मतलब हुआ, हमने बोला एरे को हम पढ़ते ही क्यों है, ताकि हमको वेरिएबल की साइज कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, मतलब ज्यादा वेरिएबल ना लेना पड़े, हमको एक वेरिएबल में ही हम सारे वैल्यू स्टोर कर सके और हमारे स्पेस जो है वो बच जाए। लेकिन यहाँ पर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि स्पेस बच रहा है यहाँ पर, ये बल्कि हमको इस स्टेटमेंट को कितनी टाइम्स लिखना पड़ रहा है, 10 टाइम्स लिखना पड़ रहा है। तो हमने एक स्टेटमेंट को कितनी टाइम्स लिखा है, 10 टाइम्स लिखा है। तो आपको याद आ रहा होगा लूप का डेफिनेशन। लूप का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट को मोर देन 1 टाइम प्रिंट कराना रहे तो हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को चेंज क्या हुआ है, सिर्फ ये नंबर ही तो चेंज हुआ है ना, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी ये जो ए है और ये वाला जो लाइन है ये तो सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बीच वाला है वैल्यू, इसको अभी हटा देते हैं, ऐसे इसको भी हटा देते हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट रहने देते हैं। सिर्फ हम एक स्टेटमेंट रहने दिए। अब हमको क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसी बॉक्स में हमको एक बार 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, एक बार 2 लिखना है, एक बार 3 लिखना है, एक बार 4 5 ऐसे करके कहाँ तक लिखना है, 9 तक लिखना है। किस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में हमको लिखना है 0 से लेकर के 9 वैल्यू। और सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है। तो किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम यूज करेंगे लूप। तो आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। टाइप्स ऑफ लूप भी मैंने पढ़ाया है आपको, कई सारी वीडियो में मैंने लूप के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हम किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर लूप का यूज कर रही हूँ, बेसिकली फॉर लूप का यूज करते हैं तो फॉर लूप का यूज कर रही हूँ। फॉर, अब इस स्टेटमेंट को कितनी टाइम्स प्रिंट कराना है, तो इस स्टेटमेंट को हमको 10 टाइम प्रिंट कराना है। तो इस लूप को हम कहाँ से लगाएंगे, 1 से लेकर के 10 तक लगा देंगे। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, लूप हमने लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 10 टाइम आपका प्रिंट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमको यहाँ भी तो चाहिए ना कुछ, यहाँ भी चाहिए। यहाँ क्या चाहिए हमको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम अपने फायदे के लिए, अपनी सफिशिएंटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ना लिख करके 0 लिख देते हैं। 1 ना लिख करके 0 से स्टार्ट कर देते हैं। और एक काम कर सकते हैं, दूसरी चीज, यहाँ इक्वल टू को हटा देते हैं, या फिर इक्वल टू लगा रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं 9। 0 से लेकर के कहाँ तक चले ये लोग, 9 तक चले। तो 0 से लेकर के 9 आप देख लीजिए टोटल 10 टाइम्स वो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली वैल्यू स्टोर करनी किसमें, ए ऑफ 0 में। किसमें स्टोर करनी है, ए ऑफ 0 में। तो देखिए ये 0 किसमें स्टोर है, आई में स्टोर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर इंटर 10 वैल्यू, जैसे वो दिखेगा इंटर 10 वैल्यू, तो जब यूजर वैल्यू इंटर करेगा, मान लो उसने इंटर किया 45, तो आई की वैल्यू उस टाइम पे क्या रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी 0। तो ए ऑफ आई की वैल्यू है 0, ए ऑफ 0 में जा करके ये 45 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होकर के आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पर ए ऑफ 1 में ये नंबर इंटर किया तो ये ए ऑफ 1 में जाकर के स्टोर हो गया। अगेन वो वहां पर अगेन नंबर इंटर करेगा, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 2 और वो इंटर कर लिया मान लीजिए 36। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, मतलब ए ऑफ 2 में जाकर के क्या स्टोर हो गया, 36 जाकर के स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आपने सिर्फ
एक स्टेटमेंट लिखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा और उसको हमने किसके अंदर लिख दिया, लूप के अंदर लिख दिया, तो वो स्टेटमेंट कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये लूप कितनी टाइम चलेगा, 10 टाइम। और आपको पता ही है कि लूप के अंदर अगर सिंगल एक स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पर हटा सकते हो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाना भी है तो लगा सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो हमने ये वाला मैसेज लिखा है इंटर 10 नंबर, तो क्या हो रहा है कि एक बार मैसेज प्रिंट हो गया, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इंटर कर दे रहे हो। बट अगर आपको चाहिए कि यूजर आउटपुट में क्या दिखे, इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर दिखे, फिर वो नंबर इंटर करे, फिर उसको मैसेज आए इंटर अ नंबर, फिर वो नंबर इंटर करे, फिर मैसेज आए उसको इंटर अ नंबर, मतलब ये वाले स्टेटमेंट को भी आप बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो इसको हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर। और इस टाइम पे हम इंटर 10 नंबर के प्लेस पे लिख देंगे इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। अगर इस स्टेटमेंट को आप बार बार प्रिंट कराना चाहते हो तो आप लिख सकते हो उसको लूप के अंदर। और अगर नहीं, आप चाहते हो कि जरूरत तो वैसे है नहीं, अगर आप चाहते हो कि एक बार ही प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दो इंटर 10 नंबर, और आपका ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से आप यूजर से वैल्यू इंटर करा सकते हो इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब सेकंड आता है कि इसको हमको प्रिंट कैसे कराना है। कुछ नहीं करना है आपको, प्रिंट कराने के लिए अगेन कितनी वैल्यू प्रिंट करानी है आपको, 10 वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम प्रिंट कराने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आपको न्यू लाइन में प्रिंट कराना, हर बार न्यू लाइन में प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एलन लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट कराने के लिए। अगर हमको पहली वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए ऑफ 0, दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए ऑफ 1, तीसरी वैल्यू प्रिंट करानी है तो ए ऑफ 2। तो सेम प्रॉब्लम आ रही है कि हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार क्यों लिखेंगे, हम फॉर लूप का यूज कर ले रहे हैं, तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप। अगेन इसको चलाएंगे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और यहाँ लिख देंगे क्या, i। तो इससे क्या होगा, i की वैल्यू 0, तो a ऑफ 0, a ऑफ 0 में क्या स्टोर है 45, तो वो 45 जाकर के प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1, a ऑफ 1, a ऑफ 1 में यहाँ पर स्टोर है 15, ये यहाँ पर 15 और थर्ड नंबर था 36, तो 15 जाकर के प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हो जाएगी 2, a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 में हमारा क्या है, a ऑफ 2 में हमारा 36 है, तो 36 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सेकेंड थिंग, आप चाहो तो हमने जो ये लूप लगाया इसको आप यहाँ पर i लेस देन 10 कर दो,